बिना टाइम खोटी किए हुए दोस्तों, मैं अपना एक प्रो डॉट स्टैंडर्ड कीबोर्ड का रिव्यू करने वाला हूँ। ये पिछले 6 सालों के साथ मेरे साथ में है बिल्कुल, और अब तक ये बिल्कुल आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के साथ चल रहा है। और इस यूट्यूब वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे कि प्रो डॉट कंपनी का स्टैंडर्ड कीबोर्ड का ऑनेस्ट रिव्यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 6 साल मेरे साथ हो गया है। कोविड के दौरान मैंने इसको लिया था, आप लोगों के लिए मैंने इसको वापस डब्बे में डाल रखा है, जो कि मैं आपके सामने अनबॉक्स दोबारा से कर रहा हूँ। दोबारा से अनबॉक्स करने के लिए मैंने इसको खोला है, और इसका जो ओरिजिनल बिल जैसा कि आप देख सकते हैं, नहीं भी दिख रहा हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ। 250 रुपये के अंदर ये ऑफलाइन मैंने मार्केट से ख़रीदा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कीबोर्ड, ये है कीबोर्ड प्रो डॉट का। और ये जो डब्बा है ये कुछ ऐसा दिखता है, जिसको मैं साइड में रखता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको बिल्कुल पॉइंट की बात बताते हैं। तो जो इसकी यूएसबी केबल है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 1.5 मीटर की केबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये केबल कॉपर की है, और ठीक है मेरे हिसाब से, ना तो ये छोटी है ना ये बड़ी है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बटन्स की बात की जाए, सबसे बेस्ट चीज़, अगर आप कीबोर्ड टाइपिंग सीख रहे हैं तो उसके अंदर एंटर और स्पेस बार काफ़ी मोटे हैं, जो कि आपको नॉर्मल कीबोर्ड्स के अंदर नहीं मिलते हैं। और नम पैड आपको इसके साथ मिल रहा है। तो ये चीज़ तो अपने आप में एक यूनिक बनाती है इस कीबोर्ड को। बिसाइड दैट कि 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी आपको ऑलरेडी मिलती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अब बात करते हैं इसके ऐसे फीचर्स की जो शायद आपको नहीं पता है। पहली बात, आप ये सबसे पहले इस कीबोर्ड में मैंने एक चीज़ टाइप करके देखी कि ये बहुत कंफर्टेबल है। इसके बटन्स कीबोर्ड पे स्पेशली एंटर हो गया, स्पेस बार हो गया, जो कि आप देख सकते हैं मोटा मोटा है। और दूसरा, इसमें एक चीज़ है जो बाकी कीबोर्ड्स से इसको डिफ़र करती है, जो इसके लॉन्ग प्रेस कीबोर्ड है। जैसे अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो अंदर तक जा रहा है, वो लॉन्ग प्रेस कीबोर्ड बटन है, जो कि नॉर्मली आपको नहीं मिलते। HP हो गया या डेल के जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर के साथ में आते हैं या ऑनलाइन लेते हैं, जिसका प्राइस पड़ता है 500, 600, 700 जो भी है, 500 टू 800 रुपीज़ के दौरान के अंडर उसका वेरिएशन रहता है प्राइस का, जो कि आप अमेज़ॉन से मंगाते हैं। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। बड़ा कंफर्टेबल कीबोर्ड है ये। 6 सालों में इसने बहुत कंफर्ट दिया है, कोई भी इश्यूज़ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आए। हालांकि एक चीज़ मैंने जो ऑब्ज़र्व करी है कि जो ये कीबोर्ड है इसके अंदर, जब मैंने इसको चला के जब देखा था फर्स्ट टाइम, तो इसकी जो ड्राइवर्स हैं या नहीं है, उस अगर आपके पास नेट है या नहीं है, तो आपको कोई टेंशन करने की ऐसी कोई खासा ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि कई कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें जब आप नया डिवाइस डाल रहे हैं, सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, खैर एनीवेज मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट कर जाता है। तो अब हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बहुत कंफर्टेबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और लॉन्ग प्रेस की तो इसकी इतनी मक्खन की तरह है कि आपको करने में मज़ा आएगा। आप देखिए, मैं खुद दबा के दिख रहा हूँ आपको। इसकी वॉइस भी काफ़ी अमेजिंग है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके स्टिकर्स की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी फेड इन नहीं होते टाइम के साथ। 6 सालों में अब आप देख सकते हैं डस्टी हो रहा है, मैंने कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई की भी नहीं, उसके हिसाब से आप देखिए कोई भी फेड इन नहीं हुआ। और मैंने इसको काफ़ी हैवी, इसको गेमिंग के लिए यूज़ किया है, कीबोर्ड सीखने के लिए यूज़ किया है। इसको मैंने डस्ट से साफ़ भी नहीं किया इतना ज़्यादा, तो मेरे को कोई ज़्यादा ऐसा इशू इसके साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऑन अ स्केल ऑफ 10 मैं इसको 9 देना चाहूँगा। क्योंकि कभी कभार मेरे को क्या होता है कि लॉन्ग प्रेस के चक्कर में कई बार आप हल्के से बटन प्रेस करते हो तो वो इनपुट नहीं ले पाता कंप्यूटर। तो इसलिए आपको ये हैबिट में डालता है कि आप कोई भी कीबोर्ड बटन प्रेस कर रहे हो तो आप अच्छे से डीप अंदर तक दबाओ। ये एज अ फीचर हो सकता है कई लोगों के लिए जो मिस आउट करते हैं कि भाई कि रेट्रो कीबोर्ड्स के अंदर हमें अच्छे से पूरा डीप प्रेस करना पड़ता है, तो जिसमें मज़ा भी आता है और आपको फील भी अच्छा आता है कि भाई आप अच्छे से कीबोर्ड के अंदर प्रेस कर पा रहे हैं। स्टिकर्स इसके बिल्कुल भी फेड नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मान के चलिए अगर आप पानी भी गिरा देते हैं इसके अंदर, जो कि मैं गिराने नहीं वाला हूँ अभी, तो भी वो आराम से पानी इसके अंदर निकल जाता है। स्पिल रेजिस्टेंट है ये टोटली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते आपने कुछ कॉफ़ी वगैरह डाल भी दी है जस्ट इन केस, तो आप इसको अनप्लग कर लीजिए और इसको यूज़ मत कीजिए जब तक इसका अंदर का जो सिस्टम है, अंदर की जो PCB है और जो मेम्ब्रेन है, वो सूख नहीं जाती प्रॉपरली। तो इस स्पिल रेजिस्टेंस नॉर्मल पानी के मुकाबले कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आप यूज़ मत करें उसको। और इसका जो बॉडी है वो ABS प्लास्टिक का है। और वायरिंग तो मैंने आपको बता ही दी है, ये चीज़ है। बाकी इसमें एक सबसे बड़ा जो मैं फ़ायदे इसके गिनाई दिए आपको। और नुकसान के बारे में देखेंगे कि ये मेम्ब्रेन टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं। कि मेम्ब्रेन टाइप के कीबोर्ड ये होते हैं कि अगर एक बार इसकी कोई पर्टिकुलर की जैसे एंटर ख़राब हो जाता है
तो वो रिपेयर नहीं होता। और इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन अगर आपका एंटर की ख़राब हो जाता है तो ये रिपेयर नहीं होता। अंडर वारंटी है तो वो आपका ज़रूर इसको एक्सचेंज कर देंगे, पर मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी के लिए वैसे भी बना हुआ है। जो यूथ हैं, नए लोग हैं जो नए कीबोर्ड वगैरह टाइपिंग सीख रहे हैं या बिल्कुल नया गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हैं, ये बिल्कुल अच्छा है एंट्री लेवल पे। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप इसको अमेज़ॉन से ले रहे हैं तो ये 300 रुपये के अंदर अंदर आ जाएगा नम पैड की के साथ में। और अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये 250 तक 50 रुपये के अंडर जो वेरिएशन ऑफलाइन मार्केट में सस्ता आपको पड़ भी सकता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं रेट्स वगैरह थोड़ा डिफर करते हैं ऑफलाइन मार्केट में भी, पर ऑनलाइन अगर आप अमेज़ॉन से मंगाएंगे तो डेफिनेटली आपको 300 के अंदर अंदर ये मिल जाएगा डेफिनेटली। इसके अंदर USB पोर्ट है, और पोर्ट आपको हो सकता है जैसे टाइप ए इसके अंदर है तो आपको टाइप सी ऑनलाइन वाले में लेटेस्ट मिल जाए, कुछ फीचर्स चेंज आ जाए, हल्का फुल्का थोड़ा डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन इसकी फंक्शनिंग वो बेस्ट है। और पर अगर वारंटी के अंदर मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि कई बार इसमें मेरे साथ तो इशू नहीं आया, लेकिन मैंने मेरे फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने लिया है, कोई जैसे सिंगल कीबोर्ड का बटन है अगर वो इनपुट नहीं ले रहा है कई बार वो ख़राब हो जाता है। तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स के अंदर अक्सर ये इशू आता है, वो रिपेयर नहीं होते, या तो वो पूरा ही बदलता है या ये पूरा आपका कीबोर्ड एक तरीके से जिसको कहते हैं ख़राब हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप कीबोर्ड एक बार में अच्छा लॉन्ग टर्म पे यूज़ करना चाह रहे हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये कीबोर्ड आपके लिए नहीं है। अगर आप एंट्री लेवल पे हैं, अगर आपका बजट कम है, आप 300 से अगर आपका बजट 350 से कम के अंदर है, अगर आप चाह रहे हो आपको एक सीखने के लिए एक से 2 साल तक के अंदर अगर आपको कीबोर्ड चाहिए जो आपको सिखा दे आपके बेसिक फंडामेंटल्स, जैसे वर्ड्स पर मिनट आप अच्छी स्पीड कर लो या गेमिंग कर लो अच्छे से दबा के, जैसे अगर आप बिल्कुल रफ़ यूज़ करना चाह रहे हैं तो मेरा मानिए आप ये बिल्कुल ले सकते हैं। और दैट्स इट। और ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले वाला कीबोर्ड है, लेकिन फिर भी कई बार क्या कई कंप्यूटर्स में ये ड्राइवर सपोर्ट नहीं करती, तो जस्ट इन केस नहीं करती तो आप वेबसाइट पे जाके पर्टिकुलरली कीबोर्ड की ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप पुराने कंप्यूटर के वर्जन यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, कई बार हो सकता है नहीं पकड़े, बट विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता कोई इशू आना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब आपका बजट अगर 300 से तक है या 350 तक है तो आप डेफिनेटली ले लीजिए। अगर आपका एंट्री लेवल पे अगर आप सीखना चाह रहे हैं, यंग हैं, अगर आप कंप्यूटर वगैरह टाइपिंग वगैरह सीख रहे हैं या आपको सीखना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग भी करना चाह रहे हैं अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। दैट्स इट, इट्स माय ये मेरा पहला वीडियो था। बाकी इसका मेम्ब्रेन वाला जो इशू है या इसके मेम्ब्रेन वाले फीचर हैं उस पर मैं फिर कभी किसी दिन आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो आपको कैसा लगा और ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या चीज़ समझ में आई या आपको लगता है आपको बेनिफिट हुआ उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। दैट्स इट।